प्रेत बाधा रहस्य भाग 1। जय माता आदि शक्ति। मित्रों, आज एक नई श्रृंखला की शुरुआत हो रही है जिसमें प्रेत बाधा के सभी कारण एवं निवारण की चर्चा होगी। यह जानकारी मेरे स्वयं के अनुभवों और जितने तंत्र संबंधी केस आए हैं उनसे संबंधित है, जिसमें कुछ बातें आम लोगों को समझ आएगी तो कुछ रहस्य केवल साधकों को समझ आएगी। फिर भी मैं सरलतम रूप में लिखने का प्रयास करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे सभी कारण जिससे व्यक्ति बाधाग्रस्त हो सकता है। आज मैं किताबों से हटकर कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें करूंगा। यह विषय अत्यंत गंभीर है, फिर भी कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। पहला, व्यक्ति के किसी आपत्तिजनक बाधाग्रस्त स्थान पर जाने से। दूसरा, किसी विशेष स्थान पर इत्र परफ्यूम लगाकर जाने से या वहाँ कुछ खाद्य पदार्थ खाने से। घर की ही बाधाएं जैसे पितृदोष, कहीं उतारा कर रखी वस्तुओं पर पैर पड़ने से, किसी बाधित स्थान का अपमान करने ललकारने से, किसी दुश्मन के द्वारा काला जादू कर देने से। और भी कई कारण हो सकते हैं, किंतु मेरे अनुभव में यही बातें ज़्यादातर आए हैं। अब ऊपर की 2 पॉइंट का इलाज सरल है, जैसे किसी सिद्ध स्थान का दर्शन करने या उतारा करने से ही ठीक हो जाती है। किसी उग्र मंत्र द्वारा झाड़ा देकर भी इसे ठीक किया जा सकता है। मंत्रों के चोट से वह प्रेतात्मा भाग जाती है। तीसरा का इलाज पिंडदान या नारियल बलि से हो जाता है। परेशानी आती है, उसके पीछे के कारणों को पहचाने बिना उपाय करने से व्यक्ति भटकता रहता है। इसकी इलाज प्रक्रिया लंबी है, क्योंकि तंत्र प्रयोग कई प्रकार से प्रभावी हो सकते हैं। थोड़ी बहुत जाप से या उपाय से वह नकारात्मक शक्ति कुछ समय के लिए हट जाती है और कुछ समय बाद पुनः प्रभावी हो जाती है, क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए जब कोई शक्ति भेजी जाती है तो कई प्रकार की कस्में दी जाती हैं। उसे अमुक व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए ही भेजी जाती है। इसका भी उपाय कई प्रकार से किया जाता है, जैसे पलट देना या लौटा देना, किसी बड़ी शक्ति के द्वारा कैद कर देना। कुछ लोग कहते हैं कि इतनी बार यह मंत्र या हनुमान चालीसा पढ़ें तो अमुक समस्या सही हो जाएगी। यह सब उपाय कुछ स्थितियों में बिल्कुल काम नहीं करते हैं दोस्तों। यदि प्रेत को किसी बड़ी शक्ति जैसे काली आदि के नीचे भोग देकर चलाया जाता है तो प्रेत की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वह मूल स्रोत से शक्ति प्राप्त करता है। यह कर्म भयंकर अभिचार में प्रयोग होता है। यदि आप प्रेत के इष्ट का जाप कर रहे हैं तो पार प्रेत आपके द्वारा जाप से ही ऊर्जा प्राप्त कर रहा होता है। मंत्र की अशुद्ध उच्चारण या स्वयं अशुद्ध अवस्था में होने से ऐसा होता है। आज के लेख में बस इतना ही। अगले लेख में हम आपको बेहद प्रभावी उपाय लेकर आएंगे जो हर प्रकार की परेशानी में लाभदायक हो। इस लेख के अगले भाग में आप सबके प्रश्न शामिल किए जाएंगे जो आप कमेंट पर रख सकते हैं। यह बात मेरी खुद के अनुभव की है, जो कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगी। जय माता आदि शक्ति दोस्तों।